आसाम के मैप पर अगर आप नॉर्थ बैंक साइड देखें ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर वाला एरिया तो एक रीजन आता है जिसे हम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बोडोलैंड एक दिन में बना? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड थी या ये एक 100 साल पुरानी आइडेंटिटी स्ट्रगल की कहानी? ये स्टोरी है एक कम्युनिटी की जो पहले अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ी, फिर अपनी जमीन के लिए लड़ी, फिर पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ी और आज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के फेस पर एंटर कर चुका है। ये स्टोरी है आइडेंटिटी से ऑटोनॉमी तक की, मूवमेंट से नेगोशिएशन तक की और कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन तक की। आज हम समझेंगे कंप्लीट पॉलिटिकल जर्नी, हिस्टोरिकल हैबिटेशन से लेकर ब्रिटिश पीरियड आइडेंटिटी मूवमेंट तक, इंडिपेंडेंस के बाद स्ट्रगल, सेपरेट स्टेट डिमांड, बोडो मूवमेंट, बोडो अकॉर्ड 1 to 3 एंड प्रेजेंट बीटीआर पॉलिटिक्स और एंड में हम देखेंगे कोकराझार की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन और फ्यूचर ऑफ बोडोलैंड। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उन्हें नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पीपीटी के फॉर्म में सारे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, बोडोज कौन है? बोडो असम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन्स ट्राइबल कम्युनिटीज में से एक है। इन्हें ब्रॉडली बोडो कछारी ग्रुप का पार्ट माना जाता है। हिस्टोरिकली ये लोग ब्रह्मपुत्र वैली के नॉर्थ बैंक एरियाज में सेटल थे, स्पेशली प्रेजेंट कोकराझार, चिरांग, बाक्सा और उदलगुरी बेल्ट में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, बोडोलैंड पॉलिटिक्स सिर्फ टेरिटरी की पॉलिटिक्स नहीं थी, इसका बेस था आइडेंटिटी, लैंग्वेज, लैंड एंड कल्चरल सर्वाइवल। ये मूवमेंट तब स्टार्ट नहीं हुआ जब बोडोलैंड डिमांड आई, इसका सीड बहुत पहले ही लग चुका था आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस के फॉर्म में। बोडो इंटेलेक्चुअल्स का एक नैरेटिव था कि वो असम के अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स में से है। ये हिस्टोरिकल क्लेम लेटर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट बन गया। सिंपल लैंग्वेज में हिस्ट्री बिकेम पॉलिटिकल टूल। ये हर आइडेंटिटी मूवमेंट में होता है, चाहे नागालैंड हो, मिजोरम हो या बोडोलैंड। अब आते हैं ब्रिटिश पीरियड पर। ब्रिटिश रूल ने इनडायरेक्टली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को शेप किया। कैसे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंसस एंड एथनिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। कम्युनिटीज को कैटेगराइज किया गया ट्राइब, कास्ट, एथनिक ग्रुप्स के रूप में। इससे एक नया अवेयरनेस डेवलप हुआ, हम कौन है। ये मॉडर्न आइडेंटिटी फॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। इसी पीरियड में एजुकेशन स्प्रेड होने लगा, एक एजुकेटेड बोडो मिडिल क्लास डेवलप हुआ और फिर आया एक इंपॉर्टेंट फेज, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इमर्जेंस। बोडो छात्र सम्मेलन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने लैंग्वेज एंड एजुकेशन के इश्यूज को रेज किया। लैंग्वेज मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब कोई कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने लगता है, इसका मतलब आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस स्ट्रांग हो रहा है। इसी टाइम से एक साइलेंट अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका था। थिंग इज दैट नो हेजिटेशन येट बट अवेयरनेस वाज ग्रोइंग। 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी एक क्वेश्चन था, क्या प्लेन ट्राइबल कम्युनिटीज पॉलिटिकली सिक्योर है? बोरोस और दूसरे प्लेन्स ट्राइब्स को लगने लगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। यही से आइडेंटिटी स्ट्रगल पॉलिटिकल डिमांड में कन्वर्ट होने लगा। इस फेज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीटीसीए, प्लेन्स ट्राइब्स काउंसिल ऑफ असम। 1970 में पीटीसीए ने डिमांड की उदयाचल, एक अलग स्टेट फॉर प्लेन ट्राइब्स। ये बोडोलैंड से पहले का फेज है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट भी है, ये बताता है बोडोलैंड डिमांड सडनली नहीं आया, ये अर्लियर ऑटोनॉमी मूवमेंट्स का इवोल्यूशन था। लेकिन उदयाचल डिमांड सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर मूवमेंट फ्रेगमेंटेड हो गया। लेकिन एक बात क्लियर हो गया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी डिमांड इनएविटेबल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर। ईयर था 1987। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन दैट इज आपसू ने मास मूवमेंट लॉन्च किया। लीडर थे उपेंद्रनाथ ब्रह्म। उन्हें आज भी बोडोस के फादर ऑफ द मूवमेंट कहा जाता है। आपसू ने क्लियर डिमांड रखा, डिवाइड असम 50-50 दैट इज सेपरेट बोडोलैंड स्टेट। अब क्वेश्चन है, मूवमेंट सडनली स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? मेजर रीजंस थे लैंड इनसिक्योरिटी, आइडेंटिटी फेयर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और एक फैक्टर भी था ट्रस्ट डेफिसिट। अर्लियर अरेंजमेंट्स कम्युनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए यूथ मोबिलाइजेशन हुआ। ये मूवमेंट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ, बट लेटर मिलिटेंट ग्रुप्स भी इमर्ज हुए जैसे बीएलटी, एनडीएबी। इससे मूवमेंट का कैरेक्टर चेंज हुआ। पीसफुल एजिटेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ। ये फेज वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स था। अब आता है फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल सेटलमेंट। डेट था 20 फरवरी 1993। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आपसू के बीच एग्रीमेंट हुआ। इसको हम बोडो अकॉर्ड 1 बोलते हैं। इस अकॉर्ड का रिजल्ट था बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। गोल था सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, एथनिक प्रोटेक्शन और कल्चरल प्रोटेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हुआ। बाउंड्री डिमार्केशन इशू, कौन से विलेज इंक्लूड होंगे, कौन से एक्सक्लूड होंगे, ये क्लियर नहीं हुआ, इसलिए बीएसी फुल्ली फंक्शन नहीं बन पाया। ये एक पार्शियल सक्सेस था। एक वर्ड में बोलूँ तो 1993 अकॉर्ड गेव रिकॉग्निशन बट नॉट रिजोल्यूशन।
अब आता है सेकेंड मेजर सेटलमेंट। डेट था 10 फरवरी 2003। गवर्नमेंट और बीएलटी के बीच एग्रीमेंट हुआ। इस पर एक स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, दैट इज बीटीसी। और सबसे इंपॉर्टेंट, 6 शेड्यूल स्टेटस। 6 शेड्यूल का मतलब बोलो तो ऑटोनोमस गवर्नेंस पावर। बीटीसी को मिला लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर भी। ये ऑटोनोमस काउंसिल से बहुत स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर था। ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मूवमेंट शिफ्ट हुआ फ्रॉम एजिटेशन टू गवर्नेंस। बीटीसी बिकेम पावर सेंटर। ये मूवमेंट का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेज था। अब आते हैं लेटेस्ट मेजर एग्रीमेंट पर। डेट था 27 जनवरी 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट और बोडो ग्रुप्स, इस अकॉर्ड का मेन गोल था परमानेंट पीस फ्रेमवर्क। अब सवाल है इसमें क्या हुआ। बीटीएडी रीनेम टू बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, दैट इज बीटीआर। डेवलपमेंट पैकेजेस अनाउंस हुए अराउंड 1500 करोड़ रुपीज। कैडर सरेंडर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्लान हुए। ये अकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, मूवमेंट का फेज ग्रेजुअली क्लोज हो रहा है, गवर्नेंस फेज स्टार्ट हो रहा है। अब प्रोसेस देखिए। 1993 गेव काउंसिल, 2003 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एंड 2020 ट्राई टू गिव लास्टिंग पीस। आज का बीटीआर क्या है? एक ऑटोनोमस रीजन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बीटीआर इज नॉट ओनली बोडो एरिया। यहाँ मल्टीपल कम्युनिटीज रहते हैं, बोडोस, एसमीज, बंगालीज, आदिवासीज, मुस्लिम्स, कोच राजवंशी, राभा, गारो, नेपाली कम्युनिटीज। इसलिए गवर्नेंस चैलेंज है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें एक बात याद रखिए, अर्लियर पॉलिटिक्स वाज आइडेंटिटी ड्रिवन बट प्रेजेंट पॉलिटिक्स इज गवर्नेंस ड्रिवन। अगर बोडोलैंड पॉलिटिक्स का कैपिटल बोलना हो तो वो है कोकराझार। ये सिंबॉलिक सेंटर है। यहाँ असेंबली रिप्रेजेंटेशन मिक्स्ड है और बीटीसी पॉलिटिक्स भी कम्पिटिटिव है। अब मूवमेंट पॉलिटिक्स से इलेक्टोरल कंपटीशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीपीएफ, यूपीपीएल, बीजेपी डिफरेंट विजन्स प्रेजेंट करते हैं। ये बताता है मूवमेंट फेज शिफ्टेड टू पॉलिटिकल कंपटीशन फेज। दिस इज ए साइन ऑफ पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, फ्यूचर क्या है बोडोलैंड का? आज में इश्यूज क्या है? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड राइट्स, पीस, स्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। अब स्लोगन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिलीवरी। सिंपली समझिए, इफ ऑटोनॉमी डिलीवर्स डेवलपमेंट इट बिकम्स सक्सेसफुल। इफ गवर्नेंस फेल्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिटर्न हो सकता है। ये हर ऑटोनोमस रीजन का टेस्ट होता है। बोडोलैंड की स्टोरी सिर्फ एक मूवमेंट की स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। कल्चरल अवेकनिंग से लेकर पॉलिटिकल डिमांड तक, पॉलिटिकल डिमांड से कॉन्फ्लिक्ट तक, कॉन्फ्लिक्ट से निगोसिएशन और निगोसिएशन से ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमी से गवर्नेंस तक। ये जर्नी दिखाती है आइडेंटिटी मूवमेंट्स का फाइनल गोल सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं होता, स्टेबल गवर्नेंस होता है। और साथ ही बोडोलैंड का फ्यूचर डिपेंड करेगा, क्या बीटीआर पीस को प्रोस्पेरिटी में कन्वर्ट कर पाता है? क्या डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा? क्या ऑटोनॉमी सब कम्युनिटीज को बेनिफिट करेगा? अगर हाँ, तो बोडोलैंड मूवमेंट इंडिया के सक्सेसफुल निगोशिएटेड ऑटोनॉमी मॉडल्स में काउंट होगा। और अगर नहीं, तो हिस्ट्री हमें बताता है आइडेंटिटी मूवमेंट्स कभी परमानेंटली खत्म नहीं होते, दे इवॉल्व। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुली। जय हिंद।